ओके सो इंडिया में सही कर लेता हूँ। शुरू से शुरू करते हैं फिर वापस से, है ना। तो मैं वापस से बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अपन करते क्या है। तो हमारे पास है तीन एंट्री मॉडल्स, ठीक है। बट जो कि हम लोग स्ट्रक्चर पे अप्लाई करते हैं, स्ट्रक्चर पे अप्लाई करके उस पर अपन इंड्यूसमेंट ढूंढते हैं, उसके बाद फिर अपन एंट्री करते हैं, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ हम लोग स्ट्रक्चर मार्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये ये हमने ये हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ये हाई हुआ, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। तो इसका जो स्प्रिंग लो है वो ये पड़ा हुआ। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट मार्केट नीचे आया था, एंड देन इसने एक पुल बैक दिया, एंड ये है एक पुल बैक। उसके बाद फिर मार्केट वापस वापस इसने लो लिया, एंड देन अगेन अप। ओके, देन दिस मार्केट ऐसे ऐसे मूव करता है। तो मैं कैसे किसी भी चीज को मार्क करूंगा। लाइक देखो, हाँ, हमने जो भी स्ट्रक्चर मार्क करा, वेट गिनो से, इसको 15 मिनट पे शिफ्ट कर लूँ फिर तुम्हें क्लियर दिखेगा। कुछ मिल भी नहीं रहा यार, गलत बात है। कहाँ गया? काफी दूर मार्क कर रहा था तुमने। अच्छा, ओके। तो देखो देखो, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो कोई जो मूव है वो पुल बैक है या नहीं है, ओके। तो लेट्स सपोज हमने हमने ये स्विंग हाई मार्क करा, ओके। उसके बाद जो अगला स्विंग लो ये है, ठीक है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो मूव है वो पुल बैक है या नहीं है। तो बेसिकली अगर मुझे किसी मूव को कंफर्म करना है, तो मैं चाहूंगा कि जो वो जो उसका जो लास्ट कैंडल होगा वो उसकी प्रीवियस कैंडल कैंडल के लाइक इन बेरिस ये हाई को ब्रेक करे, लाइक दिस, ओके। तो तब मैं जाके उस मूव को है ना एज अ पुल बैक मान सकता हूँ, लाइक दिस। मैं आगे भी एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद फिर मार्केट कैसे मूव कर रहा, ऐसे अप 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 अप। तो अब इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पुल बैक कब आएगा, अब तो ये बुलिश हो चुका है, ठीक है। अब मुझे चाहिए नेक्स्ट पुल बैक। तो अब नेक्स्ट पुल बैक कब आएगा, जब मार्केट ना अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, लाइक दिस, इफ यू कैन सी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। तो तब जाके यहाँ पे हम हमारे हमारा एक पुल बैक हुआ। तो मार्केट ने कैसे मूव करा, लाइक दिस, दिस। उसके बाद फिर वापस मार्केट अप गया। अब जा रहा है। अब यहाँ पे इसने बॉस करा, ये रहा इसका लाइक बेरिश वाला। तो अब यहाँ पे क्या सीन होगा। अब जब तक ये अब ये जा रहा, हम चाहते हैं कि भाई हम कंफर्म करें कि ये मूव पुल बैक है या नहीं। तो मैं चाहूंगा कि भाई जब तक इसका जो प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो ब्रेक नहीं हुआ, तब तक मैं उस मूव को पुल बैक कंसीडर कर नहीं सकता। जैसे यहाँ पे इसने इसने प्रीवियस कैंडल के लो को लाइक ब्रेक कर दिया, सो मैं इस मूव को एक पुल बैक कंसीडर कर सकता हूँ, लाइक दिस। अब ये एक एक्चुअल पुल बैक है, ओके। तो ऐसे करके अपन अपन अपना जितना भी स्ट्रक्चर वगैरह वो अपन ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है। तो अब अभी मैंने आपको समझा दिया कि भाई अपन स्ट्रक्चर मार्क कैसे करते हैं, देखो। जैसे अभी मेरे को स्ट्रक्चर मैप करना होगा, समथिंग लाइक दिस। ये बनेगा इसका स्प्रिंग है, क्योंकि ये वैलिड पुल बैक है, ओके। तो अच्छा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक चीज देखो। यहाँ जो 30 मिनट टाइम फ्रेम है इस पे आपको दिख रहा है कि भाई ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने जो ये देखो, ये जो लो बना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि जो इसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसकी हाई को ब्रेक करे। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो कि ये वाला जो ये है, इसको इसने ब्रेक नहीं करा। तो ये जो मूव है ये एक सिंगल मूव है यहाँ तक के लिए। लाइक देख रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ पे यहाँ जाके एक एक्चुअल पुल बैक हुआ। जो ये जो मूव था, ये मूव एक कचड़ा है, बस ये जस्ट कचड़ा है, ये पुल बैक है नहीं। अगर ये इसको ब्रेक करता, इस वाले को ब्रेक करता, तो कुछ होता। एंड ये जो कैंडल, ये तो इनसाइडर कैंडल, इससे हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है। ये एज इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं अपन कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ये कैंडल, है ना। तो ऐसे करके अपन अपन अपना जो जितना भी स्ट्रक्चर वगैरह है वो ऐसे मार्क करते हैं अपन, ठीक है, लाइक दिस। ये रहा स्विंग हाई, एंड फिर स्विंग लो। तो ऐसे करके अपन स्ट्रक्चर मैप करते हैं। तो अब हमने 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 समझ लिया कि भाई अपन स्ट्रक्चर मैप कैसे करते हैं। अब इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा हम अब स्ट्रक्चर को मैप करने का अपन ट्रेड लेंगे। तो ट्रेड जो लेते हैं अपन, उसके लिए हमारे पास है 3 एंट्री मॉडल्स।
तो जो पहला एंट्री मॉडल है वो ये रहा। फर्स्ट बॉस, सेकंड बॉस, ये रहा ये रहा यहाँ पे पीवाई, और ये रहा इंड्यूसमेंट। ओके, तो ये हमारा पहला बॉस, सेकंड बॉस, एंड देन जो जो ऊपर वाला बॉस है उसका इंड्यूसमेंट चाहिए हमें, एंड देन मिटिगेशन, उसके बाद फिर मार्केट मूव करें, हम ऐसा चाहते हैं। सेम सेम फॉर द बेरिश, बेरिश भी ऐसे ही सेम सेम थी, है ना। ओके, तो ये था हमारा पहला पहला एंट्री मॉडल। ओके, तो हम चाहते हैं कि भाई मार्केट क्या करे, लाइक फर्स्ट वॉश, एंड देन सेकंड वॉश, इंड्यूसमेंट, मिटिगेशन एंड बैक। तो ऐसे ऐसे अपन ऐसे मार्केट को देखते हैं, मूव करते हैं, तो अपन ऐसे ट्रेड करते हैं, लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, तो और अब मैं दिखाता हूँ सेकंड एंट्री मॉडल। देखो, फर्स्ट एंट्री मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड एंट्री मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एंट्री मॉडल वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उस पे उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। बट इसको हम हमें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में मार्केट या तो फर्स्ट एंट्री मॉडल को फॉलो करता है, सेकंड को या थर्ड को। तो अगर अपन सेकंड को रिमूव कर देंगे तो आपको काफी टाइम को समझ में ही नहीं आएगा कि मार्केट करना क्या चाहता है। इसलिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सपोज कि मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, ठीक है, लाइक मार्केट से मूव कर रहा है, लेट्स सपोज लाइक दिस, ये मार्केट मूव करा। अब यहाँ पे ये इसने मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इस लो को स्वीप करा एंड देन बुलिश हो गया। ओके, तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए, उसके बाद फिर ना, अब ये क्योंकि अब इसके बीच में अपन एंट्रीज ले सकते हैं यार, इसके बीच में अपन स्ट्रक्चर मैप करके ना एंट्रीज ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी हम लोग कई बार ले सकते हैं। लाइक हमें चाहिए स्वीप। जैसे यहाँ पे इसने हम नहीं चाहते कि भाई नीचे क्लोजिंग वगैरह करे, हम चाहते हैं कि भाई ये स्वीप करे। ओके, तो यहाँ पे इसने स्वीप कर दिया, अब जाके ये ऊपर जा सकता है ऐसे, और ऐसे अपन ट्रेड बना सकते हैं इसमें, लिक्विडिटी। एंड जो थर्ड एंट्री मॉडल है वो भी बहुत सिंपल है, वो ब्रेकअप है। ओके, तो इट्स लाइक दिस, सेम फर्स्ट एंट्री मॉडल के से सिमिलर ही है। ओके, तो एक्चुअली में होता क्या है कि भाई जो हमारा जो इंड्यूसमेंट होता है, अगर मान लो कि हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो हमारे हमारे ब्रेकर के ऊपर है, ठीक है। लाइक ये जो हमारे हम हमारे पास डबल बॉक्स यहाँ पे भी है, अगर जो हमारा इंड्यूसमेंट के नीचे अगर हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है तो अपन ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री करते हैं, ना कि लाइक ऑर्डर ब्लॉक से। जैसे इस केस में देखो, इस केस में जो भी हमारा स्ट्रक्चर था, तो अगर हम ये जो इंड्यूसमेंट है उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, नॉट ओबी, लाइक हमारा जो लाइक ब्रेकर ब्लॉक है, जो भी है, जो ब्रेकर ब्लॉक है वो यहाँ पे है। बट हम लोग का हमारे जो न्यूज है वो पहले से ओवरलैप कर चुका है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। तो हमारा जो हमारे इंड्यूसमेंट के नीचे या तो ब्रेकर ब्लॉक होना चाहिए या ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, तब जाके अपन ट्रेड करते हैं। तो जैसे कि जो जो हमारा फर्स्ट एंट्री मॉडल है वो ऑर्डर ब्लॉक के लिए, और सेकंड थर्ड एंट्री मॉडल है वो ब्रेकर ब्लॉक के लिए। तो ब्रेकर ब्लॉक में लाइक फर्स्ट एंट्री मॉडल में हम अपन जो एसएल है वो इसके स्विंग लो के नीचे रखते हैं। बट जो थर्ड थर्ड एंट्री मॉडल है इस पे अपन अपना जो एसएल है वो ना एडजस्ट करते हैं। लाइक जैसे ये देखो, ये पड़ा हमारा हमारा लाइक स्विंग हाई, ठीक है। सो अब मैं अपने जो एसएलएस को 1 to 4 पे एडजस्ट एडजस्ट करूंगा। लाइक अगर आपका स्विंग हाई बहुत बड़ा है, ठीक है, लाइक हो सकता है कि आपका स्विंग हाई बड़ा हो, तो अपन अपने एसएल को ना लाइक 1 to 6 पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपन 1 to 4, 1 to 6, 1 to 8 ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर अगर आपका स्विंग बहुत छोटा है तो अपन स्विंग लो पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अपन थर्ड एंट्री मॉडल में अपना जो एंट्री का जो एसएल है वो लाइक डालते हैं, ठीक है। तो ये हमने हमें हमने समझ लिया तीनों एंट्री मॉडल। अब हम क्या कर सकते, हम हमारा काम क्या है, ठीक है। हमारा काम ये है कि अपन अपन चार्ट पे जो है जो स्ट्रक्चर है उससे मार्क करें, एंड देन ये तीनों एंट्री मॉडल लगाए। ओके, जब अपन तीनों में एंट्री मॉडल लाइक अपने चार्ट पे अप्लाई करेंगे, हमारा जो भी हम ट्रेड ढूंढेंगे हमें एंट्री मॉडल मिलेगा। हो सकता है कि हमें 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 लाइक फर्स्ट एंट्री मॉडल मिले, सेकंड एंट्री मॉडल में, थर्ड एंट्री मॉडल। तो हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये ट्रेड प्ले होने वाला है या नहीं होने वाला। उसके लिए हमारे पास है 1 मिनट लिक्विडिटी। तो 1 मिनट लिक्विडिटी अपन चेक करते हैं, वो मैं आपको चार्ट पे ही बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। देख, उससे पहले मैं समझाता हूँ, एक सेकंड देखो। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को क्योंकि मैं चार्ट पे अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो हम अब मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, लाइक लाइक सेम लॉजिक अब सब पे अप्लाई करना, ठीक है। तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी जो एंट्री है वो लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए, और हमारा जो टीपी है वो लिक्विडिटी होना चाहिए। ओके, ताकि मेरा जो ट्रेड है वो प्ले कर सके, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा जो ये जो स्प्रिंग लो है, ठीक है, ये लिक्विडिटी ना हो।
मैं जो स्विंग लो है ये लिक्विडिटी ना हो, यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी, यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी है वो पहले ही स्वीप हो जाए। ओके। और जो मेरा टीपी है वहाँ पे या तो मेरे को लाइक ये चाहिए, मेरे को 1 मिनट लिक्विडिटी चाहिए, या तो मेरे को चाहिए ट्रेड लाइन लिक्विडिटी जो भी है। एंड ट्रेड लाइन लिक्विडिटी का मैं एक रूल बताऊंगा आपको आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है। तो मेरे को चाहिए यहाँ पे लाइक ट्रेड लाइन लिक्विडिटी। ओके। या तो मेरे को ट्रेड लाइन लिक्विडिटी चाहिए, या फिर 1 मिनट, या फिर दोनों दोनों भी हो सकता है। ओके। तो यहाँ पे मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारी जो एंट्री है वो लिक्विडिटी ना हो, यहाँ पे 1 मिनट लिक्विडिटी होनी नहीं चाहिए, और जो हमारा डीपी है उस पर लिक्विडिटी, थोड़ी सी लिक्विडिटी हो, ताकि मार्केट वहां से जा सके। और ये सेम लॉजिक तीनों पे अप्लाई होता है, और अपन जो थर्ड एंट्री मॉडल है इस पे भी अपन स्विंग लो का ही लिक्विडिटी देखते हैं। ठीक है। तो जो लिक्विडिटी अपन देखेंगे वो भी स्विंग लो का ही होना चाहिए। तो ऐसे अपन ट्रेड करते हैं टीपी के लिए, सेम वही रूल, या तो ट्रेड में लिक्विडिटी हो या फिर 1 मिनट लिक्विडिटी हो। तो ऐसे अपन ट्रेड करते हैं। ओके। तो अब मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि 1 मिनट लिक्विडिटी होता क्या है और अपन इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है। तो लाइक मेरे को लगता है मेरे को सारे एग्जांपल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके। तो मार्केट क्या कर रहा था? ओके। हाँ, एलिमिनेशन पार्ट भी बताना ना आपको। तो तेज नहीं। हाँ। तो सिंपल मॉडल फर्स्ट 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 एक सेकंड देखते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। ठीक है। एलिमिनेशन पार्ट। ओके। हाँ। तो जो एलिमिनेशन पार्ट है, ओके, तो एक्चुअली में क्या होता है कि मान लो कि हमारा जो एंट्री है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा कुछ है। ठीक है। ये पहले मैं थर्ड एंट्री मॉडल की बताता हूँ, फिर मैं सेकंड एंट्री मॉडल की बताता हूँ। ठीक है। तो हो सकता है कि भाई मार्केट मार्केट ने इंड्यूस करा। ठीक है। बट हमारा जो पीआई है, हमारा जो पीआई है, वो उसने इसको टैप नहीं करा। ठीक है। जो हमारा जो पीआई है उसको उसने टैप नहीं करा, एंड देन ये ऊपर चला गया। ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट अगर अगर ये वापस आता है। ठीक है। अगर ये वापस आता है, इसको और जो ये जो इसने न्यू जो लो बनाया था सीरीज को इंड्यूस करके, उसको इंड्यूस करता है, एंड हमारे पीओ पे टैप करता है, तो स्टिल नंबर अपन एंटर कर सकते हैं। ये है एलिमिनेशन मेथड। इसमें अपन क्या करते हैं, इस वाले जो पार्ट को, जो कि अब ये जो पार्ट है इसको अपन एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारे लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। लाइक दिस, दिस, एंड देन दिस, और उसके बाद फिर ना यहाँ पे ऐसे। ओके। ये होता है। ओके। तो ये होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। ओके। तो इस पे अपन अपन क्या कर रहे हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा पार्ट है जिसका कोई काम नहीं है उसे अपन एलिमिनेट करते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अपन तब ऐसे स्ट्रक्चर मैप करते हैं। ओके। लाइक दिस। तो सेम काम अपन लाइक फर्स्ट एंट्री मॉडल के भी करते हैं। लाइक लेट्स सपोज ये हमारा एंट्री मॉडल, एंड दिस। हमारा जो पीओई हमेशा वो देखो, हम जब भी बाय करते हैं तो हमारा जो पीओई हमेशा बॉटम पे होगा, हमेशा बॉटम पे। इसके ऊपर जितने भी पीओई है वो इनवैलिड है हमारे, हम नहीं चाहते कि भाई इसके ऊपर इसके बीच में जितने भी पीओई होंगे वो अपन उससे ट्रेड करें। हम हमेशा है ना बॉटम से बाय करते हैं और टॉप से सेल करते हैं। जो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है ना उसके टॉप पे हमारा पीओई होना चाहिए। जो हमारा हम जो स्ट्रक्चर मैप करेंगे, हम जो स्ट्रक्चर मैप करेंगे, तो उस जो यहाँ पे ये हमारा स्विंग 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 हाई बना, एंड देन बॉस, ये रहा इंड्यूसमेंट इसका। तो हम इसके बीच में चाहे आपको कितने भी ऑर्डर ब्लॉक पीओ दिखे, इसको अपन यूज नहीं कर सकते, हम हमेशा बॉटम वाले को यूज करेंगे। हमेशा बॉटम वाले को, लाइक सॉरी सॉरी सॉरी, हमेशा टॉप वाले को यूज करेंगे इन सेल, एंड बॉटम वाले को करेंगे इन बाय। ओके। तो और यहाँ पे एलिमिनेशन का मेथड कैसे यूज होता है, सेम सेम सिमिलर थिंग। ओके। अगेन यहाँ पे इसने इसको इंड्यूस करा, बट प्लेयर को टैप नहीं करा, अब ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वापस से वापस आता है, इसको इंड्यूस करता है, तो अपन वापस से एंट्री ले सकते हैं, और इसे अपन बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके। तो अपन ऐसे वापस से यहाँ पे बाई करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाता है एक तरह से। फिर हमारा स्ट्रक्चर सेम, ये ऐसा ऐसा बनता है दिस। इसका इसको अपन एलिमिनेट करते हैं, इसको अपन लेते ही नहीं, ये बना हमारा न्यू वन, ये रहा न्यू लो, एंड देन दिस, सेम थिंग ऐसे। तो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और इसके एग्जांपल में दिखाता हूँ। देखो, देखो यहाँ पे
ये रहा, आपको दिख रहा होगा, ये रहा बॉस, ठीक है, जो बेयर स्पॉट, यहाँ पे हुआ बॉस। उसके बाद भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है। फिर क्या हुआ, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब। अब जब इसने इसको 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 ओवरलैप कर लिया, इसको इंड्यूस करके वापस नीचे चला गया, तो अब ये हमारे किसी मतलब का नहीं है मेरे भाई। ओके, तो अब इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, सो अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब अपन वापस से सेल कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो ये बात थी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने क्या करा, ये रहा हमारा इंड्यूसमेंट, ये रहा हमारा पीओई, एंड इसने बस लाइक फ्यू पिप से इसने एंट्री मिस कर दी, बट इट्स ओके, लाइक ऐसे अपन ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। ओके, दिस दिस दिस, और ये ए प्लस था, ठीक है। ए प्लस कैसा था, हमने हमें हमने ये देखना है कि भाई ये जो लो है ये लिक्विडिटी है या नहीं। ओके, और ये जो हाई है वो लिक्विडिटी है या नहीं। तो यहाँ पे अपन इसके लिए अपन जाएंगे वन बाय टाइम पे। ओके, वो कितना पीछे चले जाए यार, दिया देंगे। देखो, तो यहाँ ये वन मिनट लिक्विडिटी है, ये कैसे मैं बताता हूँ। देखो, ये जो लो है, ठीक है, ये जो लो हमारा जो लो है ये लिक्विडिटी है या नहीं, ये मैं कैसे डिसाइड करूँ। तो ये हमारा लो है, इस वाले कैंडल ने इसका लो बनाया, ठीक है, इस वाले कैंडल ने लो बनाया। अब इसका प्रीवियस कैंडल कौन सा है, उसका प्रीवियस कैंडल होगा ये, ठीक है, ये वाला। अब इसके नीचे इसने क्लोजिंग करी, इसके नीचे इसने क्लोजिंग करी, ठीक है। इसके नीचे जो इसने क्लोजिंग करी, प्रीवियस कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग करी, इसका मतलब है ये लिक्विडिटी है। ओके, तो इससे मैं कंसीडर करता हूँ लिक्विडिटी। और अगर ये अगर रुको मैं दिखाता हूँ, इफ ये लिक्विडिटी नहीं होता तो क्या होता। ओके, तो देखो, ये जो हाई है, ठीक है, ये हाई है, ये मैं चेक करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हाई पे लिक्विडिटी नहीं हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो, ये जो कैंडल है इस वाले ने हाई बनाया वन ईयर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये रहा, ये इस वाले कैंडल, इसका प्रीवियस कैंडल कौन सा होगा, इसका प्रीवियस कैंडल होगा ये। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रीवियस कैंडल है ये इसके इसके ऊपर क्लोजिंग ना करे, ठीक है। इसने इसको स्वीप करा, क्लोज नहीं करा। तो ये जो हाई है ये लिक्विडिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भाई इसको जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई को स्वीप कर दे, अगर मैं चाहता हूँ कि ये हाई लिक्विडिटी ना हो तो। जैसे लो, देखो, मैं चाहता हूँ कि लो लिक्विडिटी हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो ये जो कैंडल ने लो बनाया वो इसको इसको ना लाइक वो करे, अ, जो इसने लो बनाया वो जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग करे, जैसे इसने करा। सो अब ये लिक्विडिटी है मेरे लिए। ओके, सो ये होता है वन वर्ड लिक्विडिटी। तो हम जस्ट यही देखते हैं, एंड ऐसे ऐसे हमारा ट्रेड प्ले होता है। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे अगेन, अब मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं वो बताऊँ, इससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बारे में। ओके, तो देखो, हमने 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 मार्क करा लाइक 15 मिनट का। ओके, समथिंग लाइक दिस, मैंने फिर ये मिटिगेट करा। तो मान लो कि हमारा जो ये लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, ये जो लो यहाँ पे अगर अगर ये हाई लिक्विडिटी है तो हमारे पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वन मिनट लिक्विडिटी आई तो हमें किसी और जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ अगर ये हाई लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई यहाँ पे लाइक कम से कम ट्रेड में लिक्विडिटी हो, ताकि मैं यहाँ पे अगर मैं लो लिक्विडिटी नहीं है और हाई भी लिक्विडिटी नहीं है, तो जैसे कि तो हमारी एंट्री तो वैलिड है, ठीक है, ताकि मैं यहाँ से बाई कर सकूँ, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि भाई हाई पे थोड़ी लिक्विडिटी हो, ताकि मैं वहां से जा सकूँ। तो यहाँ पे ट्रेड लाइन लिक्विडिटी हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ वो, ये आपने स्ट्रक्चर मैप कर लिया। ओके, ये आपने स्ट्रक्चर मैप कर लिया, बढ़िया है। तो मैं चाहूंगा कि भाई अगर आपने 15 मिनट पे ये स्ट्रक्चर मैप करा है, तो जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है वो भी 15 मिनट पे हो। जैसे कि अब मैं चाहूंगा कि भाई अगर ऐसा है तो भाई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी इसी टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए, इसी टाइम फ्रेम पे। लाइक ऐसे ऐसे कुछ हो सकता है, यहाँ पे ऐसे कुछ हो सकता है, जो भी है, मेरे को ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी इसी टाइम फ्रेम पे चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अगर अगर आप अगर इसी मूव को अगर आप लाइक मान लो कि 1 आवर स्ट्रक्चर, इसी मूव को आप 50 मिनट पे देखोगे तो भाई ये तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिखेगी ही ना आपको। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस टाइम फ्रेम में हमने स्ट्रक्चर मैप करा है, ठीक है, जिस टाइम फ्रेम पे क्लीन स्ट्रक्चर है उस टाइम फ्रेम में भी हमें लिक्विडिटी चाहिए, तब जाके अपन ट्रेड कर सकते हैं। या तो फिर अगर अपन ट्रेड लाइन लिक्विडिटी देख के अगर ट्रेड ले रहे हैं तो, और बाकी वन मिनट लिक्विडिटी हो तो बस काफी है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हाई जो है वो लिक्विडिटी नहीं है। ओके, बढ़िया। बट ये जो अगर आप देखो, रुको मैं दिखाता हूँ 1 आवर,
ये 1 आवर में क्या है, 1 आवर में है बुलिश स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं, ये थर्ड एंट्री मॉडल। ओके, तो यहाँ पे थर्ड एंट्री मॉडल में क्या करते हैं अपन, दिस। तो थर्ड एंट्री मॉडल में हम अपन यहाँ से बाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, अगर आपको दिखाई दे तो ये जो यहाँ पे मैं जो SL है इसको मैं 1 to 4 पे एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। 1 to 4 यहाँ पे एक्चुअली में क्या सीन था कि ये जो SL है वो लो है, वो ज्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। तो मैं लो पे ही मैंने SL लग दिया, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा है नहीं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, यहाँ पे ये। एंड देखो मेन चीज देखो, यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी है वो इसी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम में हमारा स्ट्रक्चर, ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिख रही है, ये उसी टाइम फ्रेम पे, ये मेन है। ओके, ये सबसे मेन मेन बात है। देखो जो ट्रेन लाइन लिक्विडिटी में ये उसी टाइम फ्रेम पे है। ऐसा नहीं कि ये सीधा है, इस टाइम फ्रेम में भी सीधा है, सिंगल मूव है। ओके, तो ऐसे ऐसे अपन ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे और यहाँ पे मैं एलिमिनेशन का मेथड आपने वो आपको मैंने दिखा दिया वैसे भी। एंड सेम थिंग यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे क्या हुआ, अगेन सेम थिंग, दिस इंड्यूसमेंट, एंड अगेन दिस, उसके बाद फिर ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। इंड्यूसमेंट, मिटिगेशन, बैंक। एंड इसके सो ये बनी एक और ट्रेड है ना। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे बीच में एक ट्रेड और बनी थी जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे थी। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हुआ क्या था, लाइक, वापस जाता हूँ। देरी होनी चाहिए ना इनमें। तो देखो क्या हुआ था, यहाँ पे ये जो लो है वो है लिक्विडिटी। ओके, बढ़िया। ये जो लो है वो है लिक्विडिटी, ठीक है। और ये रहा इसका इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको ये बैलेंस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। दिस दिस दिस, एंड उसके बाद फिर बैंक। तो अब मैं चाहूंगा कि भाई यहाँ पे मैं मेरे को सेम थिंग, मेरे को चाहिए इंड्यूसमेंट। तो ये रहा इसका इंड्यूसमेंट, उसके ऊपर वाले पीओई से मैं एंटर करूंगा, ये रहा उसका ऊपर वाला पीओई। यहाँ पे एंट्री, क्योंकि अब ये A+ है, क्योंकि ये जो हाई है वो लिक्विडिटी नहीं है, जो लो है जो हमारा जो एंट्री है वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। और जो लो है हमारे पास वहाँ पे लाइक लिक्विडिटी है 1 मिनट टाइम पे, लाइक हमें जो एंट्री है वहाँ पे 1 मिनट लिक्विडिटी नहीं चाहिए। ओके, बिल्कुल भी नहीं। और लो पे है, बस बात खत्म, हमारे अपने करिए। और ये रहा टिप्पणी, ठीक है। सो ऐसे अपन ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो मैंने दिखा दिया आपको फर्स्ट एंट्री मॉडल, सेकंड एंट्री मॉडल, मतलब थर्ड एंट्री मॉडल और सेकंड एंट्री मॉडल को बस इग्नोर करो। ये आपको ना लाइक हेल्प करेगी आपको स्ट्रक्चर, लाइक कभी कभी, ठीक है, मतलब डायरेक्शन के लिए। बाकी आपको उसमें भी अगर आप एक टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर सकते, उसमें भी आपको ना लाइक फर्स्ट और थर्ड एंट्री मॉडल मिलते रहेगी। सो ऐसे सो इतना लोड नहीं लेने का उसके बारे में, उसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे एक और ट्रेड बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो सुबह से मार्केट ना लाइक मार्केट ऐसे रेंजिंग आता था। फिर अगर स्ट्रक्चर देखो तो यार इसने ये बुलिश फिर बेरिश फिर बुलिश फिर बेरिश फिर कचरा करते करते फिर यहाँ पे जो भी वैलिड स्ट्रक्चर हमें मिला, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाके ना इसने लाइक जो भी ये जो कचरा जो भी है, उसके बाद यहाँ पे इसने A+ सेटअप फॉर्म करा, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या करा, दिस, उसके लिए बेरिश हुआ, ठीक है, दिस। तो यहाँ पे हमें मिला A+ सेटअप, ठीक है। आपको ये इस बार हम आपको बस ये स्ट्रक्चर ढूंढना है और लाइक A+ मैच करना है कि भाई ये A+ है नहीं है। अगर ये A+ है बस ट्रेड डाल दो, सिंपल। बस लिमिट डालनी है आपको एंड TP डालनी है, TPSL बस इतना डालो काफी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये रही। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री मॉडल फॉलो हो रहा है। एंड हमने क्या देखना था, हमने देखना था कि भाई ये जो हाई है वो लिक्विडिटी ना हो, ये हाई जो है वो लिक्विडिटी ना हो, और हमारा जो TP है वहाँ पे लिक्विडिटी है। तो ये देखना था हमें। तो वही सेम सेम चीज मेरे को दिखाता हूँ, यहाँ पे मिल भी जाएगी आपको। तो यहाँ पे देखो, जो हाई है उस पर लिक्विडिटी है नहीं, एंड जो लो है उस पर लिक्विडिटी है। एंड रुको 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 एक सेकंड, ये तो दोबारा वाली है। यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे जब इसने ब्रेक में हिट करा था उसके बाद फिर ये नीचे गिरी है, ठीक है। सो इसकी बात नहीं कर रहे, रुक जाओ एक सेकंड यार। सो यहाँ पे मैंने यहाँ तक मैंने TP क्यों रखा था मैं बताता हूँ, देखो।
जैसे इस टाइम फ्रेम हमने स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, हमने इस टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखा, मेरे को ना लिक्विडिटी भी इसी टाइम फ्रेम पे दिखी, ठीक है, ये दिख रहा है। तो इसके लिए मैंने ट्रेड डाला था, ये वाली। एंड एंड देन मार्केट ने प्ले करा, एंड ये जो लो है, ये भले लिक्विडिटी नहीं थी, बट लाइक ये जो इसके नीचे से मेरे को ट्रेंड लिक्विडिटी दिखी, इसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए। तो बस इतना ही था आई गेस। मैंने सब कुछ बता दिया। हमने हमने सारे एलिमिनेशन पार्ट कवर कर लिए, हमने स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ लिया, ठीक है। सो इससे ज्यादा अपन हमें हमने कुछ नहीं करना। हमें हमें पता क्या करना है, हमें जो स्ट्रक्चर हम जो जब भी स्ट्रक्चर मैप करें किसी भी टाइम फ्रेम में, ठीक है, हमें बस उसके बाद चेक करना है भाई हमारा जो एंट्री है वो ए प्लस है नहीं है। अगर ए प्लस है तो लिमिट वगैरह डाल दो, एंड देन जस्ट फिनिश करो, बस। लिमिट वगैरह डाल दो, एंड देन लेट इट प्ले ओवरऑल। आपके पास अच्छा खासा विन रेट होगा, अच्छे खासे आर होंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इतना ही था मेरे तो। हाँ जी भाई, क्लोज कर दो अब।